गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री रामानुजं सीता भरतं भरतानुजं नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमयोद्गणेभ्यः कुंभकर्ण के ये वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड में रावण के भाई कुंभकर्ण के वध के बाद रावण बहुत हताश हो गया। कहने लगा मुझे राज्य से कोई प्रयोजन नहीं है, सीता को लेकर भी मैं क्या करूँगा, कुंभकर्ण के बिना जीने का मेरा मन नहीं है, आदि आदि बड़ा विलाप किया। तो अब चूँकि उसके जो दूसरे कुछ लोग जो थे, विशेष रूप से 4 पुत्र और इसके 2 सौतेले भाई, तो वहीं थे जब ये विलाप कर रहा था। तो त्रिशरा ने कहा कि ये आपके लिए शोभा नहीं देता और आप जो हैं अवश्य ही अपने पराक्रम से इस युद्ध को जीत पाएंगे, और ऐसा न भी हो तो आप यहीं रहें। और वो अपने लिए त्रिशरा कहता है कि मैं स्वयं युद्ध करने जाऊँगा। तो कहते हैं कि काल से प्रेरित होकर ही उसकी ऐसी बुद्धि हो गई, यानी बड़ा प्रसन्न हो गया। तो ये प्रसन्न होना अर्थात कोई संधि वगैरह नहीं, युद्ध होगा। तो ये 6 के 6 4 भाई, देवांतक नरांतक त्रिशरा और अतिकाय, और ये 2 जो हैं चाचा, ये थे महोदर और महापाश। तो परसों के प्रसंग में हमने श्रवण किया कि ये अतिकाय को छोड़ के सब लोग मारे गए युद्ध में। अब अतिकाय जो बचा, तो अतिकाय ने देखा कि सबके 5 के मर जाने पे शत्रुओं के रोंगटे खड़े कर देने वाली मेरी भयंकर सेना व्यथित हो उठी है। 71वां अध्याय 4 श्लोक हम लोग कर चुके हैं। इंद्र के तुल्य पराक्रमी मेरे भाइयों का संहार हो गया है तथा मेरे चाचा दोनों भाई युद्धोन्मत्त महोदर और महापार्श्व भी सम्रांगण में मार गिराए गए हैं। तब उस महातेजस्वी निशाचर को बड़ा क्रोध हुआ। उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हो चुका था। अतिकाय कैसा था? पर्वत के समान विशालकाय। और 4थे श्लोक में बताया कि वह इंद्र का शत्रु था। उसने सहस्रों सूर्यों के समूह की भांति देदीप्यमान तेजस्वी रथ पर आरूढ़ होकर वानरों पर धावा किया। तो युद्ध में अपना नाम सुनाते हैं, तो धनुष के टंकार करके अपना नाम सुनाया और बड़े जोर से गर्जना की। उस सिंहनाद से, अपने नाम की घोषणा से और प्रत्यंचा की भयानक टंकार से उसने वानरों को भयभीत कर दिया। अच्छा, एक बात और भी हुई। उसके शरीर की विशालता देखकर वे वानर ऐसा मानने लगे कि यह कुंभकर्ण ही फिर उठकर खड़ा हो गया। यह सोचकर सब वानर भय से पीड़ित हो एक दूसरे का सहारा लेने लगे। वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं कि त्रिविक्रम अवतार के समय बढ़े हुए भगवान विष्णु के विराट रूप की भांति उसका शरीर देखकर वे वानर सैनिक भय के मारे इधर उधर भागने लगे और भगवान श्री राम की शरण में गए हैं। तो
रथ पर बैठे हुए पर्वताकार अतिकाय को श्री रामचंद्र जी ने भी देखा। भाई आखिर में इतने ये सब वानर भाग रहे हैं, तो अब भगवान भी देखते हैं, तो वह हाथ में धनुष लिए अतिकाय कुछ दूर पर प्रलय काल के मेघ की भांति गर्जना कर रहा था। उस महाकाय निशाचर को देखकर श्री रामचंद्र जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने वानरों को सांत्वना देकर विभीषण से पूछा, जो उनके शरण में आए वानर, उनको कहा है भाई तुम डरो नहीं। और अब भगवान विभीषण से पूछ रहे हैं। अब वाल्मीकि जी इसी के निमित्त से पूरा वर्णन कर रहे हैं कि अतिकाय का क्या स्वरूप है। भगवान के श्रीमुख से ये 14 श्लोक हैं। विभीषण को पूछा जा रहा है, हे विभीषण, 1000 घोड़ों से जुते हुए विशाल रथ में बैठा हुआ वह पर्वताकार निशाचर कौन है? उसके हाथ में धनुष है, आंखें सिंह के समान तेजस्विनी दिखाई देती है। यह भूतों से घिरे हुए भूतनाथ महादेव जी के समान तीखे शूल तथा अत्यंत तेज धार वाले तेजस्वी प्रासों, अस्त्रों का नाम है, और तोमरों से घिरकर अद्भुत शोभा पा रहा है। इतना ही नहीं, काल की जिह्वा के समान प्रकाशित होने वाली रथ शक्तियों से घिरा हुआ यह वीर निशाचर विद्युन्मालाओं से आवृत मेघ के समान प्रकाशित हो रहा है। जिनके पृष्ठ भाग में सोने मड़े हुए हैं, ऐसे अनेकानेक सुसज्जित धनुष उसके श्रेष्ठ रथ की सब ओर से उसी तरह शोभा बढ़ा रहे हैं जैसे इंद्रधनुष आकाश को सुशोभित करता है। यह राक्षसों में सिंह के समान पराक्रमी और रथियों में श्रेष्ठ वीर अपने सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ के द्वारा रणभूमि की शोभा बढ़ाता हुआ मेरे सामने आ रहा है। उसके ध्वज के शिखर पर पताका में राहु का चिन्ह अंकित है, जिससे रथ की बड़ी शोभा हो रही है। यह सूर्य की किरणों के समान चमकीले बाणों से 10 दिशाओं को प्रकाशित कर रहा है। भगवान कह रहे हैं विभीषण को, इसके धनुष का पृष्ठ भाग सोने से मढ़ा हुआ तथा पुष्प आदि से अलंकृत है। वह आदि, मध्य और अंत 3 स्थानों में झुका हुआ है। क्या? धनुष। उसकी प्रत्यंचा से मेघों की गर्जना के समान टंकार ध्वनि प्रकट होती है, और इसका विशाल रथ, ध्वजा, पताका और रथ के नीचे लगे हुए जो काष्ठ होता है, अनुकर्ष, इससे युक्त 4 सारथियों से नियंत्रित। रथ में प्राय 1 सारथी होता है, पर इस रथ में 4 सारथी हैं। और मेघ की गर्जना के समान घरघराहट पैदा करने वाला ये रथ है। इसके रथ पर 20 तरकस दिख रहे हैं, 10 भयंकर धनुष हैं और 8 सुनहरे एवं पिंगल वर्ण की प्रत्यंचाएँ रखी हुई हैं। दोनों बगल में 2 चमकीली तलवारें शोभा पा रही हैं, जिनकी मूठें 4 हाथ की और लंबाई 10 हाथ की। गले में लाल रंग की माला धारण किए महान पर्वत के समान आकार वाला यह धीर वीर निशाचर काले रंग का दिखाई देता है। इसका विशाल मुख काल के मुख के समान भयंकर है तथा यह मेघों की ओट में स्थित हुए सूर्य के समान प्रकाशित होता है। इसकी बाहों में सोने के बाजूबंद बंधे हुए हैं। उन भुजाओं के द्वारा यह विशालकाय निशाचर 2 ऊंचे शिखरों से युक्त गिरिराज हिमालय के समान शोभा पा रहा है। अंतिम 2 श्लोकों में भगवान कहते हैं, इसका अत्यंत भीषण मुखमंडल दोनों कुंडलों से मंडित हो पुनर्वसु नामक 2 नक्षत्रों के बीच स्थित हुए परिपूर्ण चंद्रमा के समान सुशोभित हो रहा है। हे महाबाहो, हे विभीषण, तुम मुझे इस श्रेष्ठ राक्षस का परिचय दो, जिसे देखते ही सब वानर भयभीत हो संपूर्ण दिशाओं की ओर भाग चले। अब विभीषण जी बताते हैं कि ये अतिकाय कौन है। अमित तेजस्वी राजकुमार श्री राम के इस प्रकार पूछने पर महातेजस्वी विभीषण ने रघुनाथ जी से इस प्रकार कहा, हे भगवान, जो कुबेर का छोटा भाई, महातेजस्वी, महाकाय, भयानक कर्म करने वाला तथा राक्षसों का स्वामी कौन, दशमुख राजा रावण है, उसके
एक बड़ा पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ, जो बल में रावण के ही समान है। वह वृद्ध पुरुषों का सेवन करने वाला, वेद शास्त्रों का ज्ञाता तथा संपूर्ण अस्त्र वेताओं में वो जो पुत्र पैदा हुआ वो श्रेष्ठ माना गया। तो उस पुत्र का परिचय दे रहे हैं। हाथी घोड़ों की सवारी करने, तलवार चलाने, धनुष पर बाणों का संधान करने, प्रत्यंचा खींचने, लक्ष्य वेधने, साम और दान का प्रयोग करने तथा न्याय युक्त बर्ताव व्यवहार एवं मंत्रणा देने में वह सबके द्वारा सम्मानित है। उसी के बाहुबल का आश्रय लेकर लंकापुरी सदा निर्भय रहती आई है। भगवान ने जो 14 श्लोकों में वर्णन किया है, तो विभीषण बता रहा है कि वही यह वीर निशाचर है। यह रावण की दूसरी पत्नी धान्य मालिनी का पुत्र है। इसे लोग अतिकाय के नाम से जानते हैं। और क्या विशेषता है इसकी? क्योंकि भगवान ने जब देखा कि इतना तेजस्वी और इतनी प्रशंसा की है, तो बता रहे हैं विभीषण जी, तपस्या से विशुद्ध अंतःकरण वाले इस अतिकाय ने दीर्घ काल तक ब्रह्मा जी की आराधना की थी। इसने ब्रह्मा जी से अनेक दिव्यास्त्र प्राप्त किए हैं और उनके द्वारा बहुत से शत्रुओं को पराजित किया है। युद्ध होते ही रहते थे, तो ब्रह्मा जी ने इसे देवताओं और असुरों से न मारे जाने का वरदान दिया है। ये दिव्य कवच और सूर्य के समान तेजस्वी रथ भी ब्रह्मा जी के ही दिए हुए हैं। इसने देवता और दानवों को सैकड़ों बार पराजित किया है, राक्षसों की रक्षा की है और यक्षों को मार भगाया है। इस बुद्धिमान राक्षस ने अपने बाणों द्वारा इंद्र के वज्र को भी कुंठित कर दिया है तथा युद्ध में जल के स्वामी वरुण के पाश को भी सफल नहीं होने दिया है। अंत में कहते हैं, राक्षसों में श्रेष्ठ यह बुद्धिमान रावण कुमार अतिकाय बड़ा बलवान तथा देवताओं और दानवों के दर्प को भी दलन करने वाला है। हे पुरुषोत्तम, आप क्या करें, अपने सहायकों से, बाणों से यह सारी वानर सेना का संहार कर डाले। इसके पहले ही, बिफोर ही कैन डू दैट, यानी ये तो मार डालेगा सबको, तो आप करें क्या कि इसके पहले ही आप इस राक्षस को परास्त करने का शीघ्र प्रयत्न कीजिए। विभीषण और भगवान श्री राम में इस प्रकार बातें हो ही रही थी। इतने में क्या होता है कि बलवान अतिकाय वानरों की सेना में घुस आया और बारंबार गर्जना करता हुआ अपने धनुष पर टंकार देने लगा। अच्छा, इधर वानरी सेना में पहले तो सब भाग गए थे, पर अब कुछ लोग आगे बढ़े। रथियों में श्रेष्ठ और भयंकर शरीर वाले उस राक्षस को रथ पर बैठकर आते देखकर कुमुद, क्योंकि सेना वानरी सेना में घुस आया, तो कुमुद, द्विविद, मैंद, नील और शरभ, नील सेनापति हैं, ये आदि से और भी जो मुख्य मुख्य थे, प्रधान प्रधान महामनस्वी वानर, वे वृक्ष तथा पर्वत शिखर धारण किए एक साथ ही उस पर टूट पड़े। क्योंकि लगा कि एक से तो बात बनेगी नहीं, तो जितने नाम लिए और दूसरे भी हमला कर दिया। पर ये करता क्या है कि जितने वृक्ष और पर्वत शिखर वगैरह चलाए जाते हैं, वो तो सबको काट डालता है बाणों से, और फिर उनके शरीर पर जब बाण वर्षा करता है, वानरों की शरीर पर, 42वां श्लोक, तो उसकी बाण वर्षा से आहत होकर सबके शरीर क्षत विक्षत हो गए। सबने हार मान ली और कोई भी उस महासमर में अतिकाय का सामना करने में समर्थ न हो सके। ये स्थिति आ गई। और ये क्या कर रहा था, जैसे जवानी के जोश से भरा हुआ कुपित सिंह मृगों के झुंड को भयभीत कर देता है, उसी प्रकार वह राक्षस वानर वीरों की उस सेना को
त्रास देने लगा। उपमा दे रहे हैं वाल्मीकि जी। वानरों के झुंड में विचरते हुए राक्षस राज अतिकाय ने, यहाँ ये 44वां श्लोक ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसको शास्त्रों का वेदता और इतनी सब प्रशंसा की है विभीषण ने, तो ये बात यहाँ 44वें श्लोक में आ रही है। क्या आ रही है? होता क्या है कि हम मतलब व्यक्ति किसी से युद्ध कर रहा है, अब वो व्यक्ति दूसरे को भी जो युद्ध नहीं कर रहे हैं उनको भी मार रहा है। इसने ऐसा नहीं किया। वानरों के झुंड में विचरते हुए राक्षस राज अतिकाय ने किसी भी ऐसे योद्धा को नहीं मारा जो उसके साथ युद्ध न कर रहा हो। जो सामने युद्ध कर रहा है, चैलेंज दिया है, चुनौती दिया है, बोलते हैं, बोल के फिर युद्ध करते हैं। धनुष और तरकस धारण किए वह निशाचर उछलकर श्री राम के पास आ गया तथा बड़े गर्व से इस प्रकार बोला, मैं धनुष और बाण लेकर रथ पर बैठा हूँ। किसी साधारण प्राणी से युद्ध करने का मेरा विचार नहीं है। अभी सब वानरी सेना तो सबने हार ही मान ली है, तो सब क्षत विक्षत हुए पड़े हैं। तो सीधे भगवान राम के पास जाता है और कहता है ये नहीं कि आप भिड़िए, जिसके अंदर शक्ति हो, साहस और उत्साह हो, वह शीघ्र यहाँ आकर मुझे युद्ध का अवसर दे। तो अब लक्ष्मण से ये सहा नहीं गया। उसके ये अहंकार पूर्ण वचन सुनकर शत्रुहंता सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को बड़ा क्रोध हुआ। उसकी बातों को सहन न कर सकने के कारण वे आगे बढ़े आए और किंचित मुस्कुराकर उन्होंने अपना धनुष उठाया। मुस्कुराकर कुपित हुए लक्ष्मण उछल कर आगे आए। यानी ये तो भगवान राम के सामने आके भगवान राम को कहा जिसको भी आना हो हमारे सामने आवे। आ गए, लक्ष्मण सामने आ गए और तरकस से बाण खींचकर अतिकाय के सामने आकर अपने विशाल धनुष को खींचने लगे। लक्ष्मण के धनुष की प्रत्यंचा का वह शब्द बड़ा भयंकर था। वह सारी पृथ्वी, यानी वो जो शब्द था वह सारी पृथ्वी, आकाश, समुद्र, संपूर्ण दिशाओं में गूंज उठा और निशाचरों को त्रास देने लगा। सुमित्रा कुमार के धनुष की वह भयानक टंकार सुनकर उस समय महातेजस्वी बलवान राक्षस राजकुमार अतिकाय को बड़ा आश्चर्य हुआ। यानी ये लोग तो समझते थे कि हमसे कोई ज़्यादा बलवान कोई है ही नहीं, पर इनकी प्रशंसा की टंकार जब सुनी तो स्वयं आश्चर्यचकित हो गया। लक्ष्मण को अपना सामना करने के लिए उठा देख अब ये भी क्रोध से भर गया और तीखा बाण हाथ में लेकर क्या कहता है लक्ष्मण को, हे सुमित्रा कुमार, तुम अभी बालक हो, पराक्रम करने में कुशल नहीं हो, यानी अपना खैर चाहते हो तो लौट जाओ। मैं तुम्हारे लिए काल के समान हूँ, मुझसे जूझने की इच्छा क्यों करते हो? मानो दया आ रही है। मेरे हाथ से छूटे हुए बाणों का वेग गिरिराज हिमालय भी नहीं सह सकता, पृथ्वी और आकाश भी उसे नहीं सहन कर सकते। तुम सुख से सोई शांत हुई प्रलयाग्नि को क्यों जगाना यानी प्रज्वलित करना चाहते हो? धनुष को यहीं छोड़कर लौट जाओ, मुझसे भिड़कर अपने प्राणों का परित्याग न करो। पर फिर बाद में विचार आया कि इसकी प्रशंसा की जो टंकार है ये इतनी अद्भुत थी, तो हो सकता है ये भिड़ना चाह रहा है। तो अब दूसरा विकल्प क्या है? अथवा तुम लगता है बड़े अहंकारी हो, इसीलिए लौटना नहीं चाहते, यानी और कोई होता तो लौट जाता है, पर ये नहीं लौट रहे हैं, वहाँ खड़े हैं। तो बोले अच्छा खड़े रहो, अभी अपने प्राणों से हाथ धोकर तुम यमलोक की यात्रा करोगे। अपना परिचय दे रहा है, शत्रुओं का दर्प चूर्ण करने वाले मेरे इन तीखे बाणों को जो तपे हुए सुवर्ण से भूषित है। देखो ये भगवान शंकर के त्रिशूल की समानता करते हैं। जैसे कुपित हुआ सिंह गजराज का खून पीता है, उसी प्रकार ये जो मेरे बाण हैं
ये सर्प के समान भयंकर बाण तुम्हारे रक्त का पान करेगा। अब लक्ष्मण जी भी ये जब इतनी डींग हाँक रहा है तो छोड़ेंगे थोड़ी। तो ये तो कुपित होकर धनुष पर बाण का संधान करने लगा, और उधर क्या होता है, युद्ध स्थल में अतिकाय के रोष और गर्व से भरे हुए इस वचन को सुनकर अत्यंत बलशाली एवं मनस्वी राजकुमार लक्ष्मण को बड़ा क्रोध हुआ। वे क्या बोले, हे दुरात्मन, केवल बातें बनाने से तू बड़ा नहीं हो सकता, सिर्फ डींग हाँकने से कोई श्रेष्ठ पुरुष नहीं होते हैं। मैं हाथ में धनुष और बाण लेकर तेरे सामने खड़ा हूँ, तो अपना सारा बल मुझे दिखा, पराक्रम के द्वारा अपनी वीरता का परिचय दे। यानी ये बोल के नहीं, झूठी शेखी बघारना तेरे लिए उचित नहीं है। शूर वही माना गया है जिसमें पुरुषार्थ हो। अच्छा, अब तू तो रथ पर है और सब दुनिया भर के औजार भगवान ने गिनाए, कितने धनुष, कितने 2 तलवार, क्या क्या तेरे पास सब तरह के हथियार मौजूद हैं। तू धनुष लेकर रथ पर बैठा हुआ है, लक्ष्मण तो बिना रथ के हैं। अतः बाणों अथवा अन्य अस्त्र शस्त्रों के द्वारा पहले अपना पराक्रम दिखा ले, उसके बाद यानी जब तू अपना पराक्रम दिखा लेगा, इसके बाद मैं अपने तीखे बाणों से तेरा मस्तक उसी तरह काट गिराऊंगा जैसे वायु कालक्रम से पके हुए ताड़ के फल को उसकी जो डोंडी होती है उससे नीचे गिरा देती है। लक्ष्मण जी कहते हैं, आज तपे हुए स्वर्ण से विभूषित मेरे बाण अपनी नोक द्वारा किए गए छिद्र से निकले हुए तेरे शरीर के रक्त का पान करेंगे। तू मुझे बालक जानकर मेरी अवहेलना न कर। मैं बालक हूँ अथवा वृद्ध, संग्राम में तो तू मुझे अपना काल ही समझ ले। वामन रूपधारी भगवान विष्णु देखने में बालक ही थे। क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी, वामन जी कहाँ बड़े दिखाई दे रहे थे, तो वामन दिख रहे थे, किंतु अपने 3 ही पगों से उन्होंने समूची त्रिलोकी नाप ली थी। रामचरितमानस में आया है कि जब विभीषण शरणागति के लिए आए, सुग्रीव ने कहा कि नहीं, ये शत्रु का भाई है और ये ठीक नहीं है, इसको शरणागति देना। वहाँ भगवान का एक वाक्य है कि तुम डर क्यों रहे हो, ये लक्ष्मण चाहें तो ये अकेले ही पूरे पृथ्वी का संहार कर सकते। तो स्पष्ट बता रहे हैं लक्ष्मण, शेषावतार है ना, कि देखने में मैं भले ही बालक हूँ, पर तुमने सुना होगा वामन जी के बारे में। तो अब इतना कह के लक्ष्मण की वह परम सत्य और युक्ति युक्त बात सुनकर अतिकाय के क्रोध की सीमा न रही। उसने एक उत्तम बाण अपने हाथ में ले लिया। अब इस युद्ध को देखने के लिए विद्याधर, भूत, देवता, दैत्य, महर्षि तथा महामना गुह्यगण, है ना, सब आ गए आकाश में। उस समय अतिकाय ने कुपित हो धनुष पर वह उत्तम बाण चढ़ाया और आकाश को अपना ग्रास बनाते हुए से उस लक्ष्मण पर चला दिया। किंतु शत्रु वीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने एक अर्धचंद्राकार बाण के द्वारा अपनी ओर आते हुए उस विषधर सर्प के तुल्य भयंकर एवं तीखे बाण को काट डाला। जैसे सर्प का फन कट जाए, उसी प्रकार उस बाण को खंडित हुआ देख अत्यंत कुपित हुए अतिकाय ने 5 बाणों को धनुष पर रखा। फिर उस निशाचर ने लक्ष्मण पर ही वे 5 बाण चला दिए। वे बाण उनके समीप अभी आने भी नहीं पाए थे कि लक्ष्मण ने तीखे बाणों से उनके टुकड़े टुकड़े कर डाले। अब लक्ष्मण क्या करते हैं, अपने पैने सहायकों से उन बाणों का खंडन करने के पश्चात एक तेज बाण हाथ में लिया। इसने अपना पराक्रम दिखा दिया। अब ये लक्ष्मण जी अपना पराक्रम दिखा रहे हैं। अब वो जो बाण हाथ में लिया वो तेज से प्रज्वलित सा हो रहा था, उसे लेकर लक्ष्मण ने अपने श्रेष्ठ धनुष पर रखा, उसकी प्रत्यंचा को खींचा और बड़े वेग से वह सहायक अतिकाय पर छोड़ दिया। अच्छा,
तो ये क्या करता है, अतिकाय के यानी नहीं रोक पाया, नहीं काट पाया। वो बाण जो है ललाट पर लगा और गहरा घाव हो गया। तो बाण उस भयानक राक्षस के ललाट में धंस गया और रक्त से भीग कर पर्वत से सटे हुए किसी नागराज के समान दिखाई देने लगा। अच्छा, अब होता क्या है, लक्ष्मण के बाण से अत्यंत पीड़ित होकर वह राक्षस कांप उठा। ठीक उसी तरह जैसे भगवान रुद्र के बाणों से आहत होकर त्रिपुर का भयंकर गोपुर हिल उठा था। फिर थोड़ी ही देर में संभल कर महाबली अतिकाय बड़ी चिंता में पड़ गया और कुछ सोच विचार कर बोला। देखिए क्या बोलता है, लक्ष्मण को कहता है, शाबाश, इस प्रकार अमोघ बाण का प्रयोग करने के कारण तुम मेरे स्पृहणीय शत्रु हो, यानी सचमुच में तुम हमारी मुकाबला करने लायक हो। मुंह फैलाकर ऐसा कहने के पश्चात अतिकाय अपनी दोनों विशाल भुजाओं को काबू में करके रथ के पिछले भाग में बैठकर उस रथ के द्वारा ही आगे बढ़ा। उस राक्षस शिरोमणि वीर ने क्रमशः 1, 3, 5 और 7 बाणों को लेकर उन्हें धनुष पर चढ़ाया और वेगपूर्वक खींचकर चला दिया। अच्छा, वे जो भयंकर बाण थे, क्या हुआ, रघुनाथ जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने बिना किसी घबराहट के उस निशाचर द्वारा चलाए हुए उन बाण समूहों को तेज धार वाले बहुसंख्यक बाणों द्वारा काट गिराया। बहुत फुर्ती थी लक्ष्मण जी में। उन बाणों को कटा हुआ देख इंद्रद्रोही रावण कुमार को बड़ा क्रोध हुआ और उसने एक तीखा बाण हाथ में ले लिया। उसे धनुष पर रखकर उस महातेजस्वी वीर ने सहसा छोड़ दिया और उसके द्वारा सामने आते हुए सुमित्रा कुमार की छाती में आघात किया। अतिकाय के उस बाण की चोट खाकर सुमित्रा कुमार युद्ध स्थल में अपने वक्षस्थल से तीव्र गति से रक्त बहने लगा और मानो कोई मतवाला हाथी मस्तक से मद की वर्षा कर रहा हो। फिर सामर्थ्यशाली लक्ष्मण ने सहसा अपनी छाती से उस बाण को निकाल दिया और एक तीखा बाण हाथ में लेकर उसे दिव्यास्त्र से संयोजित किया। अब लक्ष्मण जी समझ गए कि वो जो ललाट पर लगा था तो उससे भी कुछ हुआ नहीं। अब ये दिव्यास्त्र ही चलाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं लक्ष्मण, उस समय अपने उस बाण को उन्होंने आग्नेयास्त्र से अभिमंत्रित किया। मंत्र के द्वारा, बाण तो वही रहता है और उसमें फिर शक्ति का संचार करते हैं मंत्र के द्वारा। तो आग्नेयास्त्र से जब अभिमंत्रित किया तो अभिमंत्रित होते ही महात्मा लक्ष्मण के धनुष पर रखा हुआ वह बाण तत्काल प्रज्वलित हो उठा। आग्नेयास्त्र है ना, तो आग्नेयास्त्र से तो प्रज्वलित होना ही होना है। उधर अत्यंत तेजस्वी अतिकाय ने भी रौद्रास्त्र को एक स्वर्णमय पंख वाले सर्पाकार बाण पर समायोजित किया। ये भी समझ गया कि अब दिव्य अस्त्रों की जो है उसी से युद्ध होगा। ब्रह्मा जी का वरदान था इसको, अतिकाय को, तो इसके पास भी सब दिव्यास्त्र थे। तो रौद्रास्त्र को चलाया क्योंकि आग्नेयास्त्र को काटना है। इतने ही में लक्ष्मण ने दिव्यास्त्र की शक्ति से संपन्न उस प्रज्वलित एवं भयंकर बाण को अतिकाय के ऊपर चलाया, मानो यमराज ने अपने काल दंड का प्रयोग किया। आग्नेयास्त्र से अभिमंत्रित हुए उस बाण को अपनी ओर आते देख निशाचर अतिकाय ने तत्काल ही अपने वो समायोजित तो किया था रौद्रास्त्र को, पर रौद्रास्त्र से आग्नेयास्त्र ये कटेगा नहीं। तो ये क्या करता है, भयंकर बाण को सूर्यास्त्र से अभिमंत्रित करके चलाया। तो उन दोनों बाणों के अग्रभाग तेज से प्रज्वलित हो रहे थे।
उधर से आग्नेयास्त्र आ रहा था और इधर से सूर्यास्त्र। आकाश में पहुंचकर वे दोनों बाण कुपित हुए दो सर्पों की भांति आपस में टकरा गए और एक दूसरे को दग्ध करके पृथ्वी पर गिर पड़े। अब ये जो है हमारे लक्ष्मण जी कितना समय हो गया? समय हो गया। हाँ, तो अब ये जो आगे दिव्यास्त्रों के द्वारा होगा युद्ध, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज यहाँ 88-89 पे ये दे रहे हैं विराम, और ये अध्याय 116 श्लोकों का है। तो कल अतिकाय का भी उद्धार कर देंगे लक्ष्मण जी। और अब जब ये छहों के छहों मारे गए, तो जैसे मैंने परसों बताया, रावण बहुत ही चिंतित हो गया। और अब इंद्रजीत अब जब भी चिंतित होता है तो कोई न कोई वहाँ रहता ही है। तो पहले ये छहों चले, अब ये छहों का मतलब ये आखिरी था अतिकाय, वो भी जब मारा गया, तो अब ये इंद्रजीत जो है वो अपने पिता को कहते हैं कि अभी तो मैं हूँ, आप चिंता न करें, और जाते हैं। तो ये इनका जो जाना है ये 73वें श्लोक में 73वें अध्याय में इसका वर्णन आवेगा। तो क्या होता है वो भी बड़ा रोचक रोमांचक है। राम और लक्ष्मण दोनों मूर्छित हो जाते हैं। वाल्मीकि रामायण में थोड़ा भेद है, तो यहाँ बहुत ही गजब का है, इतिहास है, इसलिए पूरी एक एक घटना बड़े विस्तार में दिखाई गई। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय।